हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। टायर क्लास चैनल पर मैं अमजद सर आप सभी को स्वागत करता हूं दोस्त। तो मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ही आज एक टॉपिक लेकर आया हूं दोस्त, जिसका नाम है डिफेक्ट ऑफ विजन। तो इससे पहले हमने ह्यूमन आई के बारे में बता रहे थे। ह्यूमन आई का बनावट, क्रियाविधि, इसका जितने भी पार्ट्स होते हैं सारा को हमने समझा चुके हैं दोस्त। और यदि ये टॉपिक आप लोग नहीं देखे होंगे तो टेलीग्राम पर जाएं और टेलीग्राम पर जाकर टारगेट क्लास से डालें तो वहाँ पर आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। तो बैक का वीडियो वहाँ पर सारा अवेलेबल है। तो चलिए दोस्त आगे चलते हैं। और एक बात और दोस्त, यदि वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में इसका फीडबैक ज़रूर दें। आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आप लोग के लिए आगे भी वीडियो बनाते रहें। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, हालांकि इसके बारे में पहले ही हम बता चुके थे। नेत्र की, यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्त, नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता मतलब समंजन क्षमता किसे कहते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन आई, यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन आई के बारे में समझेंगे दोस्त। इससे पीछे हमने आपको बताए थे कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटने बढ़ने की जो घटना होती है उसे पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटने बढ़ने की जो घटना है उसे ही पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। चलिए दोस्त आगे एक बात और याद रखेंगे दोस्त, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है दोस्त, और अधिकतम दूरी इन्फिनिटी होता है। अधिकतम दूरी इन्फिनिटी होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इन्फिनिटी का मतलब होता है, ऐसा नहीं है इन्फिनिटी का मतलब है कि यहाँ से लेकर के सूर्य तक की दूरी, या तो बहुत अधिक दूरी, मतलब 6 मीटर से ज़्यादा, मतलब लगभग 6 मीटर है तो इससे न्यूनतम है 25, और अधिकतम 6 मीटर न्यूनतम है, और इससे ज़्यादा है तो मतलब 6 मीटर वाला को हम मानेंगे कि वह अधिकतम दूरी पर है। तो दोस्तों एक बात और यहाँ पर देखेंगे कि निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच का जो दूरी होता है, मतलब निकट बिंदु और दूर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे दृष्टि प्रास कहते हैं दोस्त, उसे दृष्टि प्रास कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है तो निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी दृष्टि प्रास से रेंज ऑफ विजन, यानी रेंज ऑफ विजन कहते हैं दोस्तों। तो ये सब के बारे में आपको समझा रहे हैं दोस्त। अब इसके बाद आगे चलेंगे यहाँ पर लेकर के, यानी कह रहा है दोस्त कि बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकते हैं उसे नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। यदि एकोमोडेशन पावर यदि नहीं लगाते हैं, बिना समंजन क्षमता को हम किसी वस्तु को यदि देख पाते हैं तो उसे हम कहते हैं नेत्र का दूर बिंदु। और यदि मैक्सिमम पावर लगाकर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वह होता है यानी आँख के सबसे निकट बिंदु, और निकट बिंदु होता है दोस्त 25 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम पॉइंट ऐसे इन्फिनिटी माना जाता है दोस्त। यहाँ पर आप इसका पिक्चर भी देख रहे होंगे दोस्त, ये वाला पिक्चर आपका बना हुआ है, यानी एक पैरेलल प्रकाश किरण आ रही है, एक किरण भी पैरेलल है और नीचे एक किरण भी पैरेलल है, दोनों पैरेलल किरणें आती है। और यदि ये रेटिना पर पड़ रही है, ये पीछे का पार्ट है, ये रेटिना कहलाता है दोस्त। और यदि यहाँ पर दोनों मिल रही है, इसका मतलब है कि दूर की वस्तु हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखें दोस्त, डी का मान होता है 25 सेंटीमीटर, इसे स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं दोस्त। तो मान के चले यहाँ से प्रकाश निकली न्यूनतम बिंदु 25 सेंटीमीटर पर से, और ये दोनों यहाँ से निकलकर रेटिना पर भी कट रही है, इसका मतलब होता है दोस्त कि यह भी वस्तु देखते हैं, यानी हमें वस्तु निकट भी दिख रही है और दूर भी दिख रही है। निकट के भी वस्तु दिखाई दे रही है और दूर के भी वस्तु दिखाई देती है। अब चलते हैं दोस्त इसके आगे। तो हम बता रहे थे दोस्त कि डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में। डिफेक्ट ऑफ विजन, दृष्टि दोष होता क्या है? तो यहाँ पर आपको लेकर चलते हैं दोस्त दृष्टि दोष के डेफिनेशन में कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दृष्टि दोष तथा या और उसका निवारण, दृष्टि दोष तथा उसका निवारण, यानी इसका दृष्टि दोष क्या होता है और दृष्टि दोष में निवारण हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्त दृष्टि दोष का डिफिनेशन को समझेंगे। दृष्टि दोष का मतलब हुआ कि आँख में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे देखने में हमें जो प्रॉब्लम होता है उसे ही दृष्टि दोष कहते हैं।
देखने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। याद रखेंगे दोस्त, दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। वह किस विचार से? तो ऑप्टिकल के हिसाब से, बायोलॉजिकल के हिसाब से आँखों की कई प्रकार की बीमारी हो सकती है दोस्त, लेकिन हम ऑप्टिकल के हिसाब से बता रहे हैं कि ऑप्टिकल के हिसाब से दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। मतलब आँखों की कह सकते हैं एक प्रकार की बीमारी, देखने में प्रॉब्लम, जैसे निकट की वस्तु दिखाई देना, दूर की वस्तु दिखाई देना या ना देना, इस प्रकार का कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वह दृष्टि दोष को कहलाता है दोस्तों। तो आगे हम आपको लेकर चलते हैं दृष्टि दोष का डेफिनेशन में। यहाँ पर देखेंगे दोस्त, दृष्टि दोष डिफेक्ट ऑफ विजन, तो कह रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए कहीं पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त होता है, ये रेटिना पर बनता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब हमें कहीं पर वाला वस्तु यदि नहीं दिखाई देने लगे, चाहे निकट की वस्तु या दूर की वस्तु, ये सब यदि दिखाई नहीं देने लगे तो वह दृष्टि दोष कहलाता है दोस्त। दृष्टि दोष याद रखना, ऑप्टिकल के हिसाब से दृष्टि दोष 4 प्रकार का होते हैं। ऑप्टिकल के हिसाब से दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। हम बायोलॉजिकल मेथड से नहीं बता रहे हैं दोस्त, ऑप्टिकल यानी लाइट के हिसाब से बता रहे हैं कि दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है दृष्टि दोष कितने प्रकार के, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्त, दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नंबर का होता है निकट दृष्टि दोष। पहला नंबर निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं। सेकंड नंबर का समझेंगे दोस्त कि सेकंड नंबर में की मतलब क्या है, तो सेकंड नंबर में होता है जिसका नाम है दीर्घ दृष्टि दोष। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्त, दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब हुआ दूर दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को दोस्त कि तीसरा नंबर में क्या होता है, तीसरा नंबर में होता है जरा दृष्टि दोष और चौथा नंबर में होता है अबिंदुकता। तीसरा नंबर जरा और चौथा नंबर में अबिंदुकता। अब इन सभी पॉइंट के बारे में समझेंगे मेरे दोस्त। यानी निकट दृष्टि दोष से क्या है इसके बारे में सबसे पहले समझेंगे। निकट दृष्टि दोष का डिफिनेशन होता है कि यहाँ पर देखें निकट दृष्टि दोष लिखा हुआ है, निकट दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु नहीं देती है दिखाई। कह सकते हैं कि निकट 25 सेंटीमीटर है, यानी वहाँ पर वाला वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं मेरे दोस्त। तो आगे चलेंगे, निकट दृष्टि दोष पे तो हमने डिफिनेशन बताया। अब यहाँ पर देखें पिक्चर्स के थ्रू हम इसको देखेंगे पिक्चर के अनुसार। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्त, यानी निकट और दूर एक पिक्चर आपका बना हुआ है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें निकट के बारे में समझें कि निकट क्या है उसके बारे में। तो यहाँ पर देखें, ये आपको हम कर्सर से दिखा रहे हैं दोस्त, ये निकट पॉइंट है 25 सेंटीमीटर है। तो 25 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब देख रहे हैं दोस्तों रेटिना पर, पीछे सबसे है वह रेटिना है और रेटिना पर बन रही है। तो 25 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब रेटिना पर बनती है, बट ए इन्फिनिटी, ए पैरेलल किरणें आ रही है, ये भी पैरेलल किरणें आ रही है, दोनों पैरेलल समानांतर है। इसका अर्थ हुआ कि ये बहुत दूर से किरणें आ रही है और इसका प्रतिबिंब कटना चाहिए था रेटिना पर, बट रेटिना पर कटती नहीं है, रेटिना के पहले ही कट गई, रेटिना के पहले ही कट गई। अब इसका 2 कारण हो सकता है दोस्त, इसका 2 कारण हो सकता है। कौन कौन सा रीजन हो सकता है? तो सबसे पहला रीजन हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि जो लेंस है वह लेंस कड़ा हो गया हो, उसे मांसपेशियां दबा नहीं सकती है। इतना लेंस कड़ा हो गया कि उसे मांसपेशियां दबाना चाह रही है बट उसे दबा नहीं सकती है। दबेगा तब तो फोकस कम होगा, फोकस बढ़ा हुआ है। तो उस कंडीशन में ऐसा या तो हम कह सकते हैं कि मांसपेशियां मतलब यानी मांसपेशियां का उतनी पावर नहीं है कि वह दबा सकता है। यानी सिंपल शब्द में कह सकते हैं नेत्र गोलक का बढ़ जाना, नेत्र गोलक का बढ़ जाना मतलब नेत्र गोल हो गया, नेत्र गोल हो गया, अब वह पतला नहीं हो रहा, मतलब वह फैले नहीं रहा, नेत्र गोलक हो गया। यानी अब जब फैल नहीं रही है, यह कारण है कि वह पहले ही कट रही है। नेत्र लेंस यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों, नेत्र लेंस है, ये रेटिना है।
तो दोनों का बीच का दूरी कम जाना। यहाँ पर देखें, पहले यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है सॉरी बढ़ जाना। पहले यहाँ पर था लेकिन अब फिलहाल यहाँ पर आ गया तो दोनों के बीच की दूरी बढ़ गई। तो दो रीजन से निकट दृष्टि दोष हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, या दूसरा हो सकता है कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। यानी फोकस दूरी मोटा है मतलब फोकस दूरी कम जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम जाना, या हम कह सकते हैं कि नेत्र लेंस को मोटा हो जाना। और दूसरा पॉइंट हो सकता है मेरे दोस्त कि दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वह किसी न किसी कारणवश बढ़ गया है। यह कारण है कि यह दृष्टि हमें पैदा हो गया, यानी यह दृष्टि दोष पैदा हुआ। यानी चूंकि निकट की वस्तु दिख रही है, दूर की वस्तु नहीं दिखती है। दूर देखने के लिए लेंस की फोकस ज़्यादा होना चाहिए, यानी अधिक फोकस रहेगी तब हम दूर की वस्तु को देख पाएंगे, अन्यथा दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी दोस्त। तो यहाँ पर आपको यह हम समझाएं कि यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, इसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती और इसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु दिखाई देती है। कर्सर से आपको दिखा रहे हैं निकट की वस्तु दिखाई देती है। तो इस पिक्चर में निकट की वस्तु दिखती है, इस पिक्चर में निकट की वस्तु, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब सवाल उठा दो कि यहाँ पर किरण का विचलन ज़्यादा हो गया है, यानी किरणों थोड़ा कम विचलन हो, मतलब ये दोनों का जो फैलाव, दोनों की किरण है के बीच में फैलाव आ जाए तो ऑटोमेटिक यह दृष्टि दोष खत्म हो जाएगी। अब समझे दोस्त कि वह दोनों किरणों को फैलाना है, फैलेगी तभी वह रेटिना पर कट सकते हैं, अन्यथा रेटिना पर वह नहीं कटेगी। तो कौन सा ऐसा लेंस है जो किरणों को फैलाता है? तो हम पढ़ चुके हैं कि अवतल लेंस किरणों को फैलाती है और उत्तल लेंस किरणों को मोड़ देती है। अवतल लेंस किरणों को फैलाती है और उत्तल लेंस किरणों को मोड़ देती है। आप मेरे दोस्त ये समझें कि कौन सा ऐसा लेंस है जिसे लगाने से यह दृष्टि दोष खत्म हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर बताएंगे मेरे दोस्त अवतल। क्यों अवतल? इसलिए क्योंकि अवतल ही ऐसा लेंस है वह किरणों को फैलाता है और यहाँ पर हमें फैलाने की ज़रूरत है। ये दोनों किरणें फैलेगी तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आगे कट जाएगी। जैसा कि यहाँ पर मेरे दोस्त पीछे देखेंगे आपको दिखा रहे हैं कि इसके मतलब नीचे में अवतल लगा हुआ है। यहाँ पर देखें अवतल लगाएं, अवतल लगाने से क्या हुआ, निकट वाला तो यहाँ पर देखें डॉट डॉट दिखाएं, निकट वाला तो ऑलरेडी रेटिना पर जा ही रहा था, जा नहीं रहा था कौन था, दूर वाला। तो दूर वाला क्या किया, तो यहाँ पर देखें एक किरण पैरेलल ऐसे किरण ए आई और यह किरण ऐसे दोनों पैरेलल आई, मतलब अनंत से आई और जैसे द्वारक पर पड़ा तो एक किरण का हल्का फैलाव होकर ऊपर चला गया और यही किरणों हल्का फैलकर यहाँ पर नीचे आ गया। अब जब दोनों किरणें फैल गई तो ऑटोमेटिक है यहाँ पर देखें ये रेटिना पर अब कट रही है और ऊपर से भी आए तो आ रही किरणें वह रेटिना पर यहाँ पर देखें कट रही है। इसका अर्थ है कि जब तक ये किरणों को नहीं फैलाते तो यह रेटिना पर नहीं मिल सकते थे। तो मेरे दोस्त याद रखें निकट दृष्टि दोष होने का दो रीजन हो सकता है। पहला रीजन है कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना या इसकी फोकस दूरी को घट जाना, और दूसरा है कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। इसका निवारण मतलब उपचार क्या है, तो आंखों के पहले यहाँ पर देखें अवतल लेंस लगा दें तो अवतल लेंस लगाने पर यह दृष्टि दोष दूर हो जाते हैं, यह दृष्टि दोष दूर हो जाते हैं, मतलब यह दृष्टि दोष समाप्त हो जाता है मेरे दोस्त। अब चलें इसके आगे, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि अवतल लेंस लगाने से, यहाँ पर आपको देखें दिखा रहे हैं अवतल लेंस लगाने से, कौन सा लेंस है तो अवतल लेंस है, अवतल लेंस लगाने से यह दृष्टि दोष दूर हो जाते हैं मेरे दोस्त। तो आपको इसके बारे में आपको समझाएं, मतलब निकट दृष्टि दोष के बारे में आपको बता रहे थे। अब इसके बाद इसका देखें केस आपको लिखा हुआ है, अभी अभी हमने समझाया है और वहीं केस के बारे में यहाँ पर देखेंगे। यानी सबसे पहले कारण, यानी इसका कौन सा रीजन है इसके फलस्वरूप होती है। तो पहला में यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि निकट दृष्टि दोष, यहाँ पर देखें निकट दृष्टि दोष होने का दो कारण हो सकता है। पहला कारण है, पहला यहाँ पर देखें कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना या नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना मतलब फोकस दूरी घट जाना या नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। और दूसरा देख रहे हैं मेरे दोस्त कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, दोनों का बीच का दूरी बढ़ जाएगी तो भी ऐसा दृष्टि दोष पैदा हो सकता है। अब इसका
निवारण मतलब इसका उपचार क्या है, तो इसे दूर करने के लिए अभी बताए हैं मेरे दोस्त कि इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग चश्मे के रूप में किया जाता है। अतः निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग चश्मे के रूप में किया जाता है। अवतल लेंस लगाकर हम इस दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। अवतल का ही हम कर सकते हैं। दूसरा, अवतल का सबसे पहले डिफिनेशन होता है कि जिसके बीच की सतह पतली और किनारे की सतह मोटी होती है, और इस लेंस को ही अपसारी लेंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह किरणों को फैला देती है, इस कारण इसे हम कौन सा लेंस कहते हैं, तो अपसारी। आप मेरे दोस्त आगे चलेंगे, यानी निकट पर हम अब कुछ पॉइंट को यहाँ पर समझेंगे। निकट दृष्टि दोष से कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, वह कैसे बनाएंगे हम। तो सबसे पहले निकट दृष्टि दोष के लिए यहाँ पर माना कि यू इक्वल टू माइनस, याद रखेंगे मेरे दोस्त, नेत्र से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें यू और भी ये दोनों के दोनों पहले तो माइनस लिखेंगे। एक के बारे में बाद में सोचेंगे कि ये प्लस होगा या माइनस होगा, लेकिन नेत्र से संबंधित निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या किसी प्रकार का आँख से कोई भी क्वेश्चन है तो यू और भी दोनों ही माइनस लिखेंगे। इसका रीजन है कि चश्मा लगाने के बाद भी हम वस्तु को उल्टा नहीं देखते हैं। यदि उल्टा देखते हैं तो उस कंडीशन में हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं, वस्तु सीधा ही दिखाई देती है। अतः आपको आंख मूंदकर मतलब बिना सोचे समझे यानी कर सकते हैं यू और भी दोनों का चिन्ह माइनस में लगाएंगे। यू भी माइनस होगा और भी माइनस होगा। तो मेरे दोस्त आगे यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि यू का मान यहाँ पर लिखा है यू माइनस इन्फिनिटी और भी मान लिए कि भी माइनस एक्स है। अब एक फार्मूला होता है लेंस फार्मूला कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/a। यहाँ पर देख रहे होंगे मेरे दोस्त, यह इसे कहते हैं लेंस फार्मूला। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/a, ये लेंस फार्मूला हो गया। अब मेरे दोस्त इसके बाद आगे चलेंगे, यानी u की जगह पर u का मान, v की जगह पर v का मान पुट करेंगे। तो सबसे पहले v की जगह पर माइनस एक्स था और u की जगह पर इन्फिनिटी, तो माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी का मान 0 होता है। 1/इन्फिनिटी का मान कितना होता है, तो 0 होता है। 1/इन्फिनिटी का मान 0 होता है, तो 1/इन्फिनिटी 0। तो इसके बाद यहाँ पर देख रहे होंगे मेरे दोस्त कि यानी एक माइनस 1/x इक्वल टू 1/a, अतः f बराबर माइनस एक्स, यानी फोकस की इक्वल होती है बस मतलब प्रतिबिंब डिस्टेंस मतलब भी। चलिए इसके बारे में इसका विशेष यदि समझना है तो इस पर हम न्यूमेरिकल को देखेंगे। इसके आगे एक न्यूमेरिकल भी आपको लिखें। ये बताएं आपको दोस्त फोकस के बारे में। यदि पावर पूछे, आता है पावर हम पढ़ चुके हैं कि फोकस की जो व्युत्क्रम होती है वह पावर कहलाता है। फोकस की व्युत्क्रम को पावर कहते हैं। और यदि 1 सेंटीमीटर में हो तो पावर 100/x होता है। रीजन है 100/1 इसका पावर का ऐसा मात्रा डायोप्टर होता है, या तो हम कह सकते हैं पर मीटर भी बोल सकते हैं, इस पर मीटर को ही डायोप्टर भी कहते हैं। तो इसका ऐसा मात्रा बताएंगे डायोप्टर होता है। यह रीजन यानी इस कारण से यानी इसे हम मीटर में पहले कन्वर्ट कर दें, तो मीटर में कन्वर्ट कर दें सेंटीमीटर को तो 100/x, यदि मीटर में ही x का मान दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में 1/f ही आप 1/x ही आप लिखेंगे, यानी वैसे कंडीशन में। अब मेरे दोस्त इसके बाद आगे चलेंगे, इस पर एक न्यूमेरिकल आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक बार फिर से बोल देना चाहते हैं, निकट दिखती है दूर नहीं दिखती है। निकट दो कारण से होता है। पहला कारण नेत्र लेंस का मोटा हो जाना या फोकस दूरी घट जाना, और दूसरा रीजन होता है कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। न्यूमेरिकल बनाने के लिए मेरे दोस्त यहाँ पर आप देखेंगे एक न्यूमेरिकल आपको दिए हैं निकट दृष्टि दोष पर। सवाल कर रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आँख से 40 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। पहले इतना आप समझेंगे मेरे दोस्त। कहता है एक व्यक्ति अपने आँख से 40 सेंटीमीटर से अधिक की दूरी को नहीं देख सकता है, स्पष्ट नहीं। इसका मतलब है कि 40 से निकट दिखता होगा, तो 40 से निकट दिखता है का मतलब निकट वाला वस्तु दिख रही है उसको, लेकिन दूर वाला वस्तु उसको नहीं दिख रही है। निकट वाला वस्तु दिख रही है बट दूर वाला वस्तु उसको दिखाई नहीं दे रही है। कह रहा है 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु 40 सेंटीमीटर से दूर नहीं देख सकता है। इसका अर्थ है कि निकट दिखता होगा। यदि किसी को बोला जाए किसी के पास में कि 10 रुपया से ज़्यादा न है, इसका मतलब है कि उसके पास 10 रुपया से कम है। वो वैसा ही कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं देख सकता। इसका मतलब है कि इससे सबसे कम से कम
यानी हम कह सकते हैं 40 से निकट देख सकता है लेकिन 40 से दूर नहीं देख सकता। इसका मतलब है कि इस मनुष्य को निकट दृष्टि दोष है, इस मनुष्य को निकट दृष्टि दोष है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्त, सबसे पहले यानी वह देखेगा कब, तो वह देखेगा कब, यहाँ पर पिक्चर को पहले आप समझें और पिक्चर से आपको एक बार फिर से समझाना हम चाह रहे हैं। यानी वह तब दिखेगा जब दूर वाला, यहाँ दूर पॉइंट है, आप दूर वाला को इमेज कहाँ पर बना दें, निकट में बना दें, 40 पर बना दें या 40 के अंदर बना दें, तो वैसे कंडीशन में वह वस्तु को देख सकता है। यहाँ पर देखें दोस्त, आपका एरो का चिन्ह दिए, यहाँ पर वाला जो वस्तु है, ये वस्तु का प्रतिबिंब हम कहाँ पर बना दें, 40 या 40 के अंदर, तो वैसे कंडीशन में वह देख सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि ए वाला हुआ, इसका प्रतिबिंब 40 पर बना दें, मतलब वस्तु दूरी इन्फिनिटी हो गया और प्रतिबिंब दूरी 40 सेंटीमीटर। यही आपको मेन समझना था, वस्तु दूरी इन्फिनिटी हो गया और प्रतिबिंब दूरी 40 सेंटीमीटर, मतलब इसको यदि हम 40 पर बना दें तो वह देख सकता है। तो कहता है इसका पावर क्या है, क्षमता। यहाँ पर देखें दोस्त, पूछ रहा था, तो सबसे पहले फोकस निकाल दें। फोकस निकालने के लिए फार्मूला होता है लेंस फार्मूला कि 1/1 बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर चलेंगे मेरे दोस्त, यहाँ आगे आपको देखेंगे यह फार्मूला लिखा हुआ है, 1/1 की जगह पर -40 माइनस माइनस प्लस 1/इन्फिनिटी का 0। तो एक इस किसके बराबर, x के बराबर, इससे पहले फार्मूला भी वो था, यानी उससे भी कह सकते हैं कि एक का मान तो -40 सेंटीमीटर में है, तो पावर 100/1 का फार्मूला अप्लाई करेंगे। 100/1 वाला फार्मूला चूंकि सेंटीमीटर में है, होता है 1/1 लेकिन सेंटीमीटर में रहेगा तो 100/1, तो यहाँ पर एक, तो इसका राइट आंसर आ गया -2.5। अब माइनस का मतलब मेरे दोस्त याद रखेंगे, माइनस का अर्थ हुआ अवतल, और यदि प्लस में आता तो उत्तल, मतलब इसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस, तो अवतल। उसका क्षमता कितना होना चाहिए, तो उसका क्षमता होना चाहिए 2.5, उसका क्षमता 2.5। एक और सवाल देखेंगे मेरे दोस्त, यानी नीचे आपको दिखाया गया है, सवाल कह रहा है यानी एक निकट दृष्टि दोष, यहाँ पर आपको क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, कर्सर से देखेंगे, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति को 100 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए एक लेंस की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कहता है कि एक लेंस का आवश्यकता पड़ता है देखने के लिए, वह बिना किसी सहायता से 20 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। यानी कह सकते हैं 20 पर दिखाई उसको देता है लेकिन 100 पर वस्तु उसको दिखाई नहीं देता है, और 100 पर वाला देखे लगी हो रहा है, वो लेंस लगाना पड़ता है, उस मनुष्य को एक लेंस लगाना पड़ता है किसी वस्तु को देखने के लिए। 100 मान के चलें आपकी आंखों के पास में है वस्तु, वह वस्तु दिख रही है, लेकिन जो वस्तु 100 पर है वह वस्तु नहीं दिख रही है, मतलब निकट दिखती है दूर नहीं दिखती, किस में, निकट दृष्टि दोष में, तो उस मनुष्य को निकट दृष्टि दोष है मेरे। तो आप इसे खुद बनाएंगे, इसका मतलब हुआ आपको लिखना होगा कि 100 का इमेज कहाँ बनाना होगा, 20 पर, तो 100 आपका हो गया वस्तु दूरी और 20 हो गया आपका प्रतिबिंब दूरी। तो आप कह सकते हैं कि u बराबर 100 और v बराबर 20, लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1/v माइनस 1/e इक्वल टू 1/1 यानी 1/1। इस फार्मूला से आपका फोकस आएगा, और जब फोकस आ जाए तो हालांकि इसमें फोकस नहीं पूछ रहा है, क्षमता यदि पूछता है तो उसमें हम करते हैं 100/1 कर देते हैं। तो आपका यहाँ पर आंसर लिख चुके हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आता है, और माइनस मारा, इसका मतलब कौन सा लेंस है मेरे दोस्त, तो अवतल। तो निकट के बारे में आपको बताएं। जय हिंद। आप वीडियो को देख करके मतलब उसका फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट ज़रूर करें आपको कैसा लगा, ताकि आगे फिर दूरदृष्टि दोष का वीडियो हम आप लोग के बीच लेकर